सर, रायपुर नगर निगम इस बार ट्रिपल इंजन की सरकार बन चुकी है। आपके महापौर ने भी पदभार ग्रहण कर लिया, आज सभापति ने पदभार ग्रहण किया, क्या कहें? जो जनादेश मिला है उस जनादेश का सम्मान करते हुए सभी प्रकार की नियुक्तियां और पूरे रायपुर शहर के चारों विधानसभाओं को दृष्टिगत रखते हुए इस सभी विधानसभा क्षेत्रों में बराबर काम है, सब वार्डों में काम। महापौर जी ने जो अपना टीम घोषित की है MIC की, अब जोन अध्यक्षों की भी शीघ्र ही घोषणा होने वाली है। तो काम की पूरी फौज सेना जो है वो तैयार हो रही है जनता के आदेश अनुसार, और निश्चित रूप से महापौर जी ने कहा कि आगे आगे देखिए होता है क्या। तो निश्चित रूप से रायपुर की जनता जो आज चाहती है कि जो अवैध कब्जे हो रहे हैं, अवैध कब्जे हुए हैं कांग्रेस की सरकार में, लगातार सड़कों पर ट्रैफिक जाम हो रहा है, तो इन सब से मुक्ति जो है, पानी सुविधाजनक पेयजल की व्यवस्था हो, केंद्र सरकार की पेयजल की जो योजना है उसका भी क्रियान्वयन यहाँ पिछले कार्यकाल में नहीं हुआ है कांग्रेस के सरकार में, तो इसको ठीक से लोगों के घर तक पेयजल की व्यवस्था हो, स्ट्रीट लाइट हो, सब शहर साफ सुंदर। और एक महिला जिस प्रकार से घर को सुसज्जित रखती है, तो महापौर जी भी एक महिला है, इसलिए हम सबको पूरी तरह से विश्वास है कि जैसा भी अपने घर को सुरक्षित सुसज्जित रखती हैं वैसे पूरे रायपुर को भी अपने कार्यकाल में सुसज्जित रखेंगे। उपासना जी, जब महापौर चुनाव हो रहा था, भारतीय जनता पार्टी ने बहुत बड़ा घोषणा पत्र रायपुर की जनता को दिया। इसमें एक ही अभी मैं उससे बात करूंगा कि 6 महीने में उन्होंने फूल चौक से तात्यापारा रोड को 6 महीने के अंदर चौड़ीकरण की बात कही, क्या ये पूरा कर पाएंगे? 1 महीना हो चुका है। पहले भी भारतीय जनता पार्टी के महापौर सुनील सोनी के कार्यकाल में और जो बाकी सड़क हुई थी वो किसी वैधानिक कारणों से लंबित रहा, लेकिन निर्णय हम लोगों ने कर लिया है माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ बैठक करके, तो सभी विषयों पर रायपुर के उस मार्ग को चौड़ीकरण करना है, उनके व्यवस्थापन की बात है, ये सब बातें पार्टी के बैठक में और माननीय मुख्यमंत्री जी की उपस्थिति में सभी निर्णय हो गए हैं। उसी आधार पर हमारे घोषणा पत्र में वो समाविष्ट है और उसका निश्चित रूप से शहर की जनता को दिखेगा कि जो हमने कहा है वो हम वचन निभाते हैं, और हमने पूरे विधानसभा चुनाव, लोकसभा चुनाव में भी जिन बातों को कहा उसको माननीय विष्णुदेव साय जी की सरकार लगातार धरातल पर उतार रही है, तो वचनबद्ध है हम लोग इसको करेंगे। क्योंकि आप लोग बधाई के पात्र हैं सर कि अब बीच में कोई रोड़ा नहीं है, ट्रिपल इंजन की सरकार है, अब फाइल तो कहीं नहीं रुकनी चाहिए। काम करने वालों के लिए रोड़ा भी कोई बड़ी बात नहीं है। आज सब प्रकार से केंद्र में माननीय मोदी जी को किस प्रकार से रोड़े डाले जाते हैं, लेकिन जो चल पड़ता है वो रुकता नहीं है, जिसका लक्ष्य निर्धारित है वो लक्ष्य तक पहुंचने का और पूरी तरह से मेहनत करके वो करता है। तो इसलिए मोदी जी का जो नारा है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, तो इसी तर्ज पर छत्तीसगढ़ में भी ये जो आपने कहा है कि ट्रिपल इंजन की सरकार वो काम करेगी। आखिरी सवाल सर, कि इस ट्रिपल इंजन सरकार में उपासना जी का क्या रोल है? नहीं, हम एक लगातार भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में इस रायपुर शहर के में काम करते रहे, सभी जिम्मेदारियों का निर्वहन हमने किया है। कार्यकर्ताओं में सबसे पहचान है जो बने हैं, उनको कहीं न कहीं उसमें भी हमारा सहयोग रहा है कि जो पार्षद बने, जो मेयर इन काउंसिल में आए, तो सबके साथ कहीं न कहीं वह पार्टी के वरिष्ठ नेता के रूप में उनको सहयोग दिया है। और जहाँ जहाँ भी कार्यकर्ता आते हैं वहाँ उनकी समस्या के निराकरण के लिए हम जो है पार्टी ने जो दिया है उसको हम जो है उसमें सहयोग कार्यकर्ता का उसको उनकी समस्या के निराकरण में अपने अनुभव के आधार पर हम काम करते हैं। बाकी पार्टी ने तो हमको महापौर का भी टिकट दिया, विधायक का भी टिकट दिया। पार्टी कार्यकर्ता को सोच, कार्यकर्ता के वरिष्ठता का, काम का बराबर आकलन करती है, उसके लिए किसी को बोलने की जरूरत नहीं होती है। अभी आपने देखा है कि विनल चौबे जी की नेता प्रतिपक्ष थी, किस प्रकार से पार्टी ने उनको जो है महापौर के रूप में बनाया है। तो ये सामान्य कार्यकर्ता भी पार्टी के उच्च पद पर पहुंचता है, ये भारतीय जनता पार्टी की ही पहचान है।